नमस्कार। तो हमने चैप्टर पढ़ा था मेंसुरेशन। मेंसुरेशन के अंदर हमने पेरीमीटर और एरिया ये दोनों देखे थे, लेकिन उसमें हमने फिगर्स देखे थे, रेक्टेंगल हो, स्क्वायर हो, ट्रायंगल हो, पैरेललोग्राम हो, इनके एरियाज निकालने देखे थे, है ना। अब हम आते हैं एरिया रिलेटेड टू सर्कल। अब सर्कल के अंदर सर्कल सबसे पहले होता क्या है? सर्कल इज द लोकस ऑफ ए पॉइंट विच मूव्स इन सच ए वे दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट इज कांस्टेंट। तो ऐसा पॉइंट का पाथ जो कि इस तरह से मूव कर रहा है कि उसका एक फिक्स्ड पॉइंट के साथ में डिस्टेंस सेम रहे, वो फिक्स पॉइंट को क्या बोलते हैं? सेंटर। और जो कांस्टेंट डिस्टेंस होता है उसको बोलते हैं हम रेडियस। तो अब हम आते हैं एरिया रिलेटेड टू सर्कल के ऊपर बेस्ड। सबसे पहले हम फॉर्मूले देखेंगे, फिर उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस देखेंगे। तो सबसे पहले हम सरकमफ्रेंस, हालांकि आपने सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला देखा है, लेकिन ये सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला आता कहाँ से है? ये सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला आता है, एक्चुअली एक थ्योरम होती है कि सरकमफ्रेंस ऑलवेज बियर्स ए कांस्टेंट रेशियो विथ डायमीटर। तो ये एक थ्योरम है जहां से हमारे पास में ये सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला आता है। अब सरकमफ्रेंस के पहले पाई क्या होता है? तो एक्चुअली ये जो कांस्टेंट रेशियो है, दिस इज पाई। तो डेफिनेशन ऑफ पाई इज इन ए सर्कल this circumference always bears a constant ratio। तो ये जो constant ratio with diameter, तो यहां पे circumference और diameter का जो रेशियो होगा वो constant होता है और वो constant पाई कहलाता है। So this constant ratio is called pi। तो आपको ये ध्यान रखना है पाई क्या है? पाई किसी भी सर्कल, चाहे आप छोटा सर्कल बनाओ, बड़ा बनाओ या बहुत बड़ा बनाओ, उसमें अगर सरकमफ्रेंस को हमने मेजर किया और डायमीटर को मेजर किया, सरकमफ्रेंस को डायमीटर से डिवाइड करोगे तो चाहे छोटा सर्कल हो, बड़ा सर्कल हो, वो कांस्टेंट आएगा रेशियो, तो वो पाई कहलाता है। एंड पाई इज इरेशनल नंबर, ये ध्यान रखिए आप, है ना। हमको कभी भी ये कंफ्यूज नहीं होना है कि ये सरकमफ्रेंस अपॉन डायमीटर है, मतलब P अपॉन Q वाले फॉर्म में है, और P अपॉन Q वाला फॉर्म तो रैशनल होता है, ऐसा माइंड में ये चीज आती है। लेकिन जो लेंथ होती है, हमने नंबर लाइन में भी देखा है, नंबर लाइन में हर रैशनल नंबर के लिए हमारे पास एक पॉइंट है, हर इरेशनल नंबर के लिए भी पॉइंट है। जैसा आपने देखा है √2, √3, इनको कैसे रिप्रेजेंट करना नंबर लाइन में। तो जहां लेंथ हुई तो लेंथ may correspond to some rational number or it may correspond to some irrational number also। तो यहां पे ये हो सकता है कि सरकमफ्रेंस इरेशनल हो या डायमीटर इरेशनल हो या दोनों ही इरेशनल हो, तब ये नंबर पाए ये इरेशनल नंबर आएगा। ठीक है। तो सरकमफ्रेंस अपॉन डायमीटर इज इक्वल टू पाई, डायमीटर को इधर मल्टीप्लाई कर दो तो सरकमफ्रेंस इज इक्वल टू पाई इंटू डायमीटर,
और डायमीटर क्या होता है, 2 टाइम्स रेडियस होता है, तो 2r होता है, ये 2 इंटू रेडियस, सो सरकमफ्रेंस विल बिकम 2 पाई r. तो पेरीमीटर ऑफ सर्कल मीन दिस इज कॉल्ड सरकमफ्रेंस एंड सरकमफ्रेंस इज इक्वल टू 2 पाई r. ठीक है, चलिए आगे चलें. अब एरिया ऑफ सर्कल देखें. एरिया ऑफ सर्कल आपने 9th क्लास में भी एरिया ऑफ सर्कल या 8th क्लास में भी किया हुआ है कि ये पाई आर स्क्वायर होता है. अब पाई आर स्क्वायर कैसे होता है एरिया ऑफ सर्कल? देखिए, अगर हम ये सर्कल है, इस सर्कल को अगर हम ऐसे लाइन ड्रॉ करें, डायमीटर ड्रॉ करें, तो ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा. फिर अगर इसको हम ऐसा डायमीटर और ड्रॉ कर दें तो 4 पार्ट्स में डिवाइड हो गया. फिर इसको ऐसे और 2 ड्रॉ कर दें तो ये 8 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा. 8 पार्ट से भी अगर हम इसको हर उसको फिर से इस तरह से डिवाइड कर दें, फिर यहाँ पे भी इसको बीच में से ये डायमीटर बना दें, इधर भी हम डायमीटर बना दें, इधर भी ये डायमीटर बना दें, और इसके बाद में अगर हम अल्टरनेट जो ये सेक्टर्स बने हैं इनको अल्टरनेट रेड और वाइट करते हैं. अगर इस तरह से इसको रेड और ब्लैक और वाइट अगर हम कर दें, ऐसे इसको ब्लैक एंड वाइट कर दिया, और फिर हम क्या करें, इनको कैंची से ऐसे काट लें. जब कैंची से काटेंगे तो देखिए इसके अंदर 1 2 3 4 5 6 7 और 8 तो इसमें ब्लैक वाले पार्ट्स होंगे और 8 वाइट वाले पार्ट्स होंगे. इनको हम क्या करें, इनको काट के, और ये ब्लैक वाला पार्ट इस तरह का यहाँ से ऐसे इसको हम अरेंज कर दें. ब्लैक, फिर वाइट. तो ये जो वाइट वाले पार्ट्स हैं यहाँ पे इस तरह से अरेंज होंगे, और ब्लैक वाले को ये वाला ब्लैक वाला पार्ट काट के इधर रख दिया, दूसरे वाले को इधर रख दिया. ठीक है, और वाइट वालों को इनके बीच बीच में. तो इस तरह से जब हम इनको अरेंज करेंगे ऐसे जब अरेंज करेंगे तो क्या होगा, ये एक रेक्टेंगल जैसे उसके अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे. 5 6 7 और ये 8, और इस तरह से इनको ऐसे ऐसे अरेंज कर दें. ठीक है, तो ये अप्रॉक्सीमेटली ये एक रेक्टेंगल बन जाएगा. ये अप्रॉक्सीमेटली ऐसे यहां पे भी. ठीक है, अगर हम 16 पार्ट की जगह इसके 32 पार्ट कर दें तो और एक्यूरेटली ये रेक्टेंगल जैसा दिखने लगेगा. 32 की जगह 64 पार्ट कर दें इसके और छोटे छोटे पार्ट,
तो और उसके बाद में जब इसको अरेंज करेंगे, बड़े पार्ट्स में ये उतना रेक्टेंगल जैसा नहीं दिखेगा जितने इसके और छोटे पार्ट्स करते हैं। तो 64 अगर करें, फिर इसको और डबल कर दो, और फिर उसके बाद जब ऐसा अरेंज करेंगे तो हम देखेंगे कि ये सर्कल पूरा कट के और रेक्टेंगल के फॉर्म में आ गया, और पट्टियां काट काट के यहाँ पे अरेंज की है। इसका मतलब इसका पूरा एरिया ये रेक्टेंगल के एरिया के अंदर कन्वर्ट हो गया। ठीक, अच्छा, अगर हम यहाँ पे देखें, ये पूरा सरकमफ्रेंस, इसका सरकमफ्रेंस अभी हमने देखा 2πr, तो इसका अगर आधा कर दें, मतलब सिर्फ ये ब्लैक ब्लैक पार्ट देखें या वाइट वाइट पार्ट देखें, तो ये ब्लैक ब्लैक वाला पार्ट कितना हो जाएगा? आधा हो जाएगा सरकमफ्रेंस का। ऐसे ही वाइट वाला पार्ट इधर है, वो भी आधा हो जाएगा। मीन्स दिस विल बिकम 2πr का आधा, मतलब πr हो गया। ऐसे ही यहाँ पे भी ये πr हो गया, वाइट वाइट पार्ट, ठीक है। और ये रेडियस जो था वो रेडियस यहाँ पे आ गया। तो अब देखिए, एरिया ऑफ दिस सर्कल विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल। लेकिन एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ। लेंथ है πr और ब्रेड्थ है r। तो ये देखिए, लेंथ इंटू ब्रेड्थ है ना। एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू, इसको पूरे को काट के इधर बिछा दिया तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल के बराबर ये हो गया लेंथ इंटू ब्रेड्थ। लेंथ है πr और ब्रेड्थ है r, therefore this becomes equal to πr square. So this is the proof of the formula that area of circle is πr square. Okay? अब हम इनके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस भी कर सकते हैं, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं। द रेडियाई ऑफ टू सर्कल्स, दो सर्कल का रेडियस दिया हुआ है, एक का 19 और दूसरे का 9 सेंटीमीटर। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल विच हैज सर्कमफ्रेंस इज इक्वल टू, so circumference is equal to sum of the circumference of the two circles. So this question we have to do. So in solution, यहाँ पे रेडियाई ऑफ टू सर्कल्स, तो दो सर्कल्स हैं, उनके अलग अलग रेडियस दिए हुए हैं। तो रेडियस अगर पहले वाले का R1 is equal to 19 सेंटीमीटर और R2 is equal to 9 सेंटीमीटर, तो इसका सरकमफ्रेंस हो जाएगा C1 will be equal to 2πr1, means this will be 2 into pi into 19, means this will be equal to 38 pi सेंटीमीटर। ये इसका सरकमफ्रेंस हो गया। और दूसरा C2 will be equal to 2πr2 दूसरे सर्कल के लिए। So this is 2 into pi into r2, this is given 9, so this is 18 pi सेंटीमीटर, ठीक है। अब इन दोनों के सरकमफ्रेंस के बराबर बड़े वाले सर्कल का रेडियस, वो सरकमफ्रेंस है ना। तो अगर बड़े सर्कल का रेडियस हम r मान ले, सो लेट रेडियस ऑफ big circle is equal to r. Therefore, circumference of big circle means 2 pi r
ये बड़े सर्कल का रेडियस, सॉरी नॉट रेडियस, बड़े सर्कल का circumference is equal to sum of the circumferences of other circles. Mean this is 2 pi r1 plus 2 pi r2, right? So 2 pi r is equal to 2 pi r1 means this is 38 pi plus 18 pi. Means 2 pi r is equal to 2 pi r is equal to, this will become 56 pi, 56 pi, right? अब pi से pi cancel, r will be equal to 56 upon 2 means this will be 28 सेंटीमीटर. तो यहाँ से हम रेडियस निकाल सकते हैं. ठीक है, चलिए आगे देखें. The radii of two circles are 8 centimeter and 6 centimeter respectively. Find the radius of the circle having. अब देखिए यहाँ पे एरिया इक्वल टू सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू सर्कल्स. पिछले क्वेश्चन के अंदर सरकमफ्रेंस, सम ऑफ द सरकमफ्रेंसेस ऑफ टू सर्कल्स था. इसमें एक बड़े सर्कल का एरिया वो छोटे सर्कल्स के एरिया के सम के बराबर दिया हुआ है. तो अगर यहाँ पे इन सॉल्यूशन R1 दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, R2 इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर और लेट रेडियस of big circle, this is equal to R. तो यहां दिया हुआ है एरिया ऑफ बिग सर्कल means 2 pi r, sorry, this will be equal to sum of areas of two circles. So area of big circle will be pi r square is equal to सम ऑफ द एरियाज ऑफ दीज टू सर्कल्स. तो पहले वाले का हो जाएगा पाई r1 स्क्वायर प्लस पाई r2 स्क्वायर. ठीक है, इसमें से हम पाई कॉमन ले सकते हैं. तो पाई r स्क्वायर इज इक्वल टू पाई इज कॉमन r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर. ये पाई से ये पाई कैंसिल, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू r1 स्क्वायर मीन्स 8 का स्क्वायर और प्लस 6 का स्क्वायर मीन्स दिस इज 8 का स्क्वायर होता है 64 प्लस 6 का स्क्वायर 36 मीन्स दिस इज इक्वल टू 100. सो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 100 means this is 10 square. So R will be equal to 10 centimeter. ठीक है, तो this will be the radius of the bigger circle, right? चलिए आगे देखें. The wheels of a car of diameter 80 centimeter each. How many complete revolutions does each wheel make in 10 minutes when
the car is traveling at a speed of 66 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे हमारे को नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस पूछे हुए हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस, जबकि 66 के हिसाब से 66 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से इसकी स्पीड दी हुई है ना। तो सबसे पहले हम जो जो चीजें दी हुई है उसको लिख लें। इन सॉल्यूशन see what these things are given. Diameter, D is equal to 80 centimeter. Therefore, radius R will be equal to 40 centimeter. हमको नंबर ऑफ कंप्लीट रिवॉल्यूशंस पूछे हुए हैं, टाइम दिया है 10 मिनट और स्पीड दी हुई है। तो स्पीड इज इक्वल टू 66 किलोमीटर पर आवर। हम इसको कन्वर्ट करेंगे क्योंकि हमको 10 मिनट में चाहिए, है ना। तो हम इसको किलोमीटर को सेंटीमीटर पर मिनट के अंदर कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए, दिस इज इक्वल टू 66 इंटू किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है। तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, 1000 मीटर्स, है ना। और मीटर को भी, क्योंकि ये सेंटीमीटर में दिया हुआ है, तो हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लें। तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो ये इंटू सेंटीमीटर, ठीक है। पर आवर मतलब अपॉन में 1 घंटा, लेकिन 1 घंटा नहीं, हमारे को मिनट्स में चाहिए। 1 घंटे में होते हैं 60 मिनट्स, सो 60 मिनट्स ये कन्वर्ट हो गया स्पीड जो है सेंटीमीटर पर मिनट के अंदर, ठीक है। टाइम हमको दिया हुआ है 10 मिनट्स और कितने कंप्लीट रिवॉल्यूशंस होंगे ये हमें पूछा हुआ है ना। तो हम सपोज करें, लेट नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस, number of revolutions is equal to n, और टाइम दिया हुआ है, टाइम is equal to 10 minutes, ओके। अब एक रिवॉल्यूशन के अंदर अगर पहिया एक बार घूमे तो वो डिस्टेंस कितना कवर करेगा, जितना उसका सरकमफ्रेंस है ना। तो डिस्टेंस कवर्ड इन 1 revolution is equal to, this is 2 pi r, 2 pi r means this is 2 into 22 by 7 into radius is here 40, इतने सेंटीमीटर, ठीक है, एक रिवॉल्यूशन के अंदर। So therefore distance covered in n revolutions will be, इसको n से मल्टीप्लाई कर दो, मीन्स 2 into 22 into 40 upon 7 into n, ये हो गया डिस्टेंस। अब हमको मालूम है डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड अपॉन टाइम, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना। तो स्पीड
इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड ये है 66 इंटू 1000 इंटू 100 अपॉन 60, ये मिनट के अंदर है ना। और यहां पे दिस इज इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड, दिस इज 2 इंटू 22 इंटू 40 upon, oh this is upon 7, not upon 7 and into n, so upon 7 into n, ये डिस्टेंस है। और अपॉन टाइम, टाइम इज अपॉन, this is 10 minutes, right? So here, अब ये देखिए, ये 10, ये 7 जो है नीचे आ जाएगा। यहाँ पे 22 से इसको 3 टाइम्स कैंसिल कर सकते हैं, ये इसको कैंसिल कर देगा, 3 इसको कैंसिल कर देगा 2 टाइम्स, ये 0 इस 0 को कैंसिल कर देगा, ठीक है। और ये 7 या इससे हम इसको कैंसिल कर दें 5 टाइम्स, और ये 7 इधर आ जाए, या इस 2 से और ये 4 से ये भी कैंसिल हो सकता है। तो ये 4 से 1000, ये 250 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, और ये 2 से ये 125 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, और n विल बी इक्वल टू, ये 7 इधर आ गया, सो दिस विल बी 125 into 7 is equal to n, means n will be equal to, this will be 35, 3 बचा, 12 और 3 17, 1 बचा, तो 875 रिवॉल्यूशंस वो 10 मिनट के अंदर कर लेगा, ठीक है। ओके, कम टू नेक्स्ट। अब देखिए, हम आते हैं एरिया ऑफ सेक्टर एंड सेगमेंट। सेक्टर क्या होता है और सेगमेंट क्या होता है? सेक्टर, अगर ये सर्कल है, इसमें 2 रेडियाई अगर हम ड्रॉ कर दें, तो ये AOBP, ये पूरा जो पार्ट है सर्कल का, इसको सेक्टर बोलते हैं। और अगर ये आर्क और ये कॉर्ड, इनके बीच का जो पार्ट होगा उसको सेगमेंट बोलते हैं, ठीक है। तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होगा? एरिया ऑफ सेक्टर, दिस विल बी पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा अपॉन 360, और लेंथ ऑफ आर्क क्या होगा? 2 पाई आर इंटू थीटा अपॉन 360 डिग्री।